क्या किसी ने आपको कहा है सीधे खड़े रहो, या किसी ने खाते समय झुकने के लिए डांटा है? ये सुनना एनोइंग है, लेकिन वो जो कह रहे हैं गलत नहीं है। आपका पोस्चर, आपके खड़े या बैठने का ढंग आपके शरीर के एवरी मूवमेंट का फाउंडेशन है और आपके शरीर की स्ट्रेस सहन शक्ति निर्धारित कर सकता है। ये स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वेट उठाना या फिर कोई ऑकवर्ड स्थिति में बैठे, और जो सबसे बड़ा हम लोग एवरीडे लाइफ में अनुभव करते हैं, ग्रेविटी। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो मसल को आपको सीधा रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कई मसल टाइट और कठोर हो जाएंगी और रुक जाएंगी। समय के साथ साथ डिसफंक्शनल तरीके आपके शरीर की फोर्स एबिलिटी को दुर्बल कर देता है। पुअर पोस्चर आपके जॉइंट और लिगामेंट पर अधिक एक्सीडेंट करता है और कुछ ऑर्गन जैसे लंग्स को लेस एफिशिएंट बनाता है। रिसर्च ने पुअर पोस्चर को स्कोलोसिस, टेंशन, हेडेक एंड बैक पेन से जोड़ा है। यही नहीं, पोस्चर आपके इमोशनल स्टेट और आपकी सेंसिटिविटी ऑफ पेन पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो देयर आर ए लॉट ऑफ रीजन टू एम फॉर गुड पोस्चर, बट ये आजकल मुश्किल है। लंबे समय तक ऑकवर्ड पोजीशन में बैठना पुअर पोस्चर को बढ़ावा देता है, और कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करना भी, जो आपके नीचे देखने के लिए इनकरेज करता है। कई स्टडी का कहना है कि एवरेज पोस्चर बिगड़ता जा रहा है। तो फिर गुड पोस्चर कैसा दिखता है? जब आप आगे और पीछे से रीढ़ को देखें, ऑल 30 वर्टिब्रा एक के ऊपर एक सीधी खड़ी होनी चाहिए। साइड से 3 कर्व होनी चाहिए, एक आपके गर्दन पर, एक शोल्डर पर और 1 एट द स्मॉल ऑफ योर बैक। आप इस एस शेप की रीढ़ के साथ पैदा नहीं हुए थे। बेबीज की रीढ़ में बस 1 कर्व होता है, जैसे कि एक सी। अदर कर्व ज्यादातर 12 से 18 महीनों में डेवलप होते हैं। जैसे जैसे मसल मजबूत होती जाती है, एक कर्व हमें सीधे रहने में मदद करती है, जिससे हम कुछ स्ट्रेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो चलने और कूदने से होता है। अगर वे प्रॉपरली लाइन में हैं, जब आप खड़े हैं, आप एक सीधी रेखा खींच पाएंगे। आपके शोल्डर के फ्रंट बिंदु से हिप के पीछे तक, आपके घुटनों के आगे से एंकल के कुछ इंच आगे तक। ये आपके ग्रेविटी के केंद्र को सीधे बेस ऑफ सपोर्ट पर रखता है, जो आपको आसानी से हिलने दे सकता है, कम थकान और मांसपेशियों के तनाव के साथ। अगर आप बैठे हैं, आपकी गर्दन वर्टिकल होनी चाहिए, आगे झुकी हुई नहीं। आपके शोल्डर रिलैक्स स्थिति में होने चाहिए, साथ में आपकी आर्म्स धड़ के पास, आपके घुटने राइट एंगल पर होनी चाहिए, साथ में पैर सीधे फर्श पर। परंतु अगर आपका पोस्चर इतना अच्छा नहीं है तो अपने इन्वायरमेंट को सुधारने की कोशिश करें। अपनी स्क्रीन ठीक करें ताकि वह आंखों के स्तर पर हो या थोड़ी नीचे। ध्यान रखें आपके शरीर का हर हिस्सा, जैसे कि कोहनी और कलाई, समर्थित हो। एर्गोनोमिक वस्तु की मदद लेकर अगर जरूरत पड़े तो एक तरफ सोने की कोशिश करें। अपनी गर्दन का सपोर्ट लेकर और पैरों के बीच तकिया रखकर, कम हील के शूज पहने और गुड आर्क सपोर्ट के साथ, और फोन पर बात करते हुए हेडसेट का उपयोग करें। अच्छा पोस्चर रखना ही बस काफी नहीं है, मसल और ज्वाइंट को चलाए रखना बेहद जरूरी है। असल में लंबे समय तक ना हिलना अच्छे पोस्चर के साथ, नियमित रूप से हिलना पूरे पोस्चर के साथ से भी बुरा हो सकता है। जब आप हिलें तो होशियारी से हिलें। आप जो भी उठा रहे हैं उसे शरीर के पास रखें। पीठ वाली बैग आपके पीठ के संग एंड सिमेट्रिकली तरीके से होनी चाहिए। अगर आप बहुत बैठे हैं तो खड़े होइए और थोड़े समय के लिए हिलिए। जरूर एक्सरसाइज कीजिए। मसल का उपयोग करते रहने से आपके ज्वाइंट, हड्डियों, दिमाग और दिल के लिए प्रभावी ढंग से सहारा देने के लिए मजबूत रखेंगी। और अगर आप बहुत चिंतित हैं तो फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाएं, क्योंकि हाँ, आपको सही में सीधे खड़े रहना चाहिए।